नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहते हैं कि राजनीति में जो बातें शहरों में कही जाती है उसके मायने ज्यादा बड़े होते हैं। सियासी दुश्मन अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं और इसका मतलब भी निकालते हैं। जनता भी कई बार मतलब निकाल ही लेती है। आज प्रधानमंत्री अगर आप बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी का नाम लिए कई बातें कही। 2024 में मोदी को चुनौती देने की बात करने वाले सियासी दुश्मनों को जवाब दिया। पीएम मोदी ने जो है 3 गंभीर शब्दों का सियासी हथियार बनाते हुए इस्तेमाल किया: स्वार्थ की राजनीति, काला जादू और तीसरा रेवड़ी पॉलिटिक्स। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। पीएम मोदी ने अपने इन 3 शब्दों में 3 सियासी दुश्मन पर प्रहार किया। स्वार्थ की राजनीति को लेकर नीतीश को घेरा, काला जादू और काला कपड़ा कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा और रेवड़ी पॉलिटिक्स का मुद्दा फिर से सामने लाकर आम आदमी पार्टी पर अटैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज पानीपत रिफाइनरी के 2G एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के दौरान कही। आज पब्लिक का सवाल भी यही है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी के बयानों को बताते हैं। पीएम मोदी ने इशारे सारे में स्वार्थ की राजनीति शब्द का प्रयोग किया। ये बयान नीतीश के उस बयान से तुरंत बाद आया जिसमें उन्होंने 2024 को लेकर सीधे मोदी पर हमला बोला। आप दोनों के बयान बारी बारी से अब सुनिए। अब बता दें कि 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, लेकिन पीएम मोदी के मुकाबले कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। नीतीश इस लिस्ट में अभी शामिल हुए हैं और ये वही नीतीश है जो 17 साल तक बीजेपी के सहयोग से सीएम बने रहे। अब एंटी मोदी करप्ट जो है कैंपेन में चल रहे हैं, जहां पहले से ये चेहरे कई है और मोदी दूसरी तरफ अकेले हैं। लिहाजा मोदी एक एक करके सबको जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पर अटैक करने के लिए आज भी जो है पीएम मोदी ने काला जादू शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पर तिरंगे का अपमान करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब ये काला जादू काला कपड़े वाली बात क्या है, ये हम आपको भी समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 अगस्त को ईडी ने नेशनल हेराल्ड से यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया। 4 अगस्त को यंग इंडिया लिमिटेड के प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे की ईडी की पूछताछ हुई। अगले दिन यानी 5 अगस्त को कांग्रेस महंगाई के नाम पर मोदी सरकार को घेरने सड़क पर उतरी, जिसमें सोनिया गांधी समेत लगभग सभी नेता कार्यकर्ता काले कपड़े में दिखे। उसी दिन शाम को अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने काला कपड़ा पहनकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध किया, क्योंकि 5 अगस्त को ही 2 साल पहले अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और आज पीएम मोदी ने कपड़ा और काला जादू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तो आपने देखा सुना कि काला जादू और काले कपड़े वाले आरोप के साथ आज पीएम मोदी कांग्रेस पर तिरंगा अपमान करने का आरोप लगाया। दरअसल पीएम मोदी ने 31 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में 13 से 15 अगस्त तक का हर घर तिरंगा कार्यक्रम का जिक्र किया। 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की, जिसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी चेंज की और उसमें नेहरू जी के हाथ में तिरंगा वाली फोटो लगाई। 3 अगस्त को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली के आयोजन में भी कांग्रेस और विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। इन सभी बातों को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को तिरंगा के नाम पर भी घेरा। अब आप देख सकते हैं मोदी ने चुन चुनकर अपने सभी विरोधियों को जवाब दिया। स्वार्थ, काला जादू और तिरंगे के बाद पीएम मोदी ने रेवड़ी पॉलिटिक्स पर आए। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी पॉलिटिक्स को लेकर कुछ फैक्ट्स जो है सामने रखे। ये आरबीआई की लिस्ट है, जिसमें आपको बता दें कि यह आगाह किया गया कि फ्री पॉलिटिक्स का खामियाजा हो सकता है। स्टेट फाइनेंस एंड रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में कई सारे राज्य हैं जिनके जीएसडी पे तुलना कितना कर्ज है उसे भी समझिए। पंजाब के जीएसडीपी का 53.3% कर्ज है, राजस्थान का जीएसडीपी का 39.5% कर्ज है, बिहार का जीएसडीपी का 38.6% कर्ज है, केरल का जीएसडीपी का 37% कर्ज है, उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी का 34.9% कर्ज है, पश्चिम बंगाल का जीएसडीपी का 34.4% कर्ज है, झारखंड का
जीएसडीपी का 33% कर्ज है। आंध्र प्रदेश जीएसडीपी का 32.5% कर्ज है। मध्य प्रदेश जीएसडीपी का 31.3% कर्ज है। हरियाणा का जीएसडीपी का 29.4% कर्ज है। ये राज्य अपनी कुल कमाई से करीब 1/3 कर्जे में है और इसमें फ्री पॉलिटिक्स की बड़ी वजह बताई जाती है। ये आज हो रहा है और पहले कर्ज माफी वाली परंपरा हो, इससे पहले कोई दो राय नहीं हो कि रेवड़ी कल्चर सियासत में सत्ता पाने का शॉर्टकट बन गया है और ये मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसा मान रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फ्री पॉलिटिक्स वाले इस राजनीतिक फैशन को गंभीर माना। कोर्ट ने कहा मुफ्त के वादे करना आत्कृत है और यह एक गंभीर समस्या है। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसके समाधान के लिए कमेटी बनाने को भी कहा। कमेटी को यह स्टडी करने को कहा कि मुफ्त वाले वादों को कैसे बंद किया जाए। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर आज चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब दाखिल किया, जिसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही गई, जिसमें यह कहा गया कि सभी स्टेक होल्डर, आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को शामिल किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि काले कपड़े पहनने वालों को कभी जनता का विश्वास नहीं मिलेगा। ईवीआर पेरियार ने जीवन भर काली कमीज पहनी और तमिलनाडु के लोगों का शाश्वत विश्वास अर्जित किया, सनातन धर्म के विश्वास करने वालों को छोड़कर। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से बने 2G एथोलेट प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे रोजगार मिलेगा और नए अवसर पैदा होंगे। सभी ग्रामीण और किसान लाभान्वित होंगे। इसके देश में प्रदूषण की चुनौतियां भी कम होगी। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में जैव ईंधन प्रकृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे किसान इसे बेहद ढंग से समझते हैं। हमारे लिए जैव ईंधन का मतलब पर्यावरण को बचाने वाला हरित ईंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब ऐसा कुछ हुआ जिसकी और देश का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों को अपमानित करने का और इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को समझना जरूरी है। निराशा और नकारात्मक से डूबे कुछ लोग काला जादू का सहारा ले रहे हैं। हमारे 5 अगस्त को देखा कि काला जादू फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग काले जादू में फंसे हैं। ये काला जादू कोई काम नहीं आने वाला। उन लोगों से अपील है कि वह काला जादू करके आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनने से उनकी निराशा का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान है कि वो इतना काला जादू करे और अंधविश्वासों में विश्वास करे, लोग कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। कृपया तिरंगा का अपमान न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेवड़ी कल्चर पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। ऐसे कदमों से करदाताओं पर बोझ बढ़ता जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर मुफ्त पेट्रोल डीजल देने की घोषणा कर सकता है। इस तरह से कदम हमारे बच्चों के अधिकार छीन लेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने से रोकेंगे। इससे देश के करदाताओं पर बोझ भी बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा मुफ्त देने वाले नई तकनीक पर काम नहीं करेंगे, प्रदूषण पर हवाई बातें करेंगे। बता दें, कांग्रेस अब पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनके हाथ के काले कलावे को लेकर भी टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी कह रहे हैं कि क्या ये काला जादू है और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की कई सारी तस्वीरें साझा की, जिसमें उन्होंने अपने हाथों में काला कलावा जो है वो पहना हुआ है और उसे जो है चिन्हित करते हुए उन्होंने लिखा काला जादू क्वेश्चन मार्क। और इनके इस ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने लिखा, मौली कलावा अथवा कोई भी सूत्र हाथ में बांधना हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है और आज तो रक्षा सूत्र का पर्व है। आज के दिन हाथ में बंधे सूत्र का अपमान हिंदू मान्यता और आस्था के प्रति इनके मन की घृणा को परीक्षित करती है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं एक बार फिर से सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जो है अपने जितने भी विपक्षी दल है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कहिए, जो है सभी विपक्षी दलों पर जमकर हमलावर नजर आए। किसी के लिए काला जादू शब्द का इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार के लिए स्वार्थ की राजनीति का शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं जो है आम आदमी पार्टी के लिए फ्री रेवड़ी कल्चर शब्द का जो है इस्तेमाल किया और इस पर जमकर वो बरसते नजर आए। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो है जमकर लताड़ा विपक्ष को और इस विपक्ष को लताड़ते वक्त उन्होंने कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जमकर हमला बोला। विपक्ष भी उनके इस तंज पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनके किए गए हर ट्वीट जो है उन पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से बताया कि पीएम मोदी ने क्या कहा है, पीएम मोदी के बातों पर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। नीतीश कुमार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। आने वाले वक्त के साथ उनकी भी प्रतिक्रिया आएगी, ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।